एक्सटॉर्शन करके उनसे पैसे वसूल रहा है। अब उनमें की बेटियां अगर डर के भय के आत्महत्या कर लें, सुसाइड कर लें, मर जाएं, माँ बाप क्या मुंह दिखाने लायक रहे। और भाई और चारा जो बोला जाता था, तो उन्होंने तो चारा समझ के खा लिया भाईपन को, तो ये भाईचारा कहाँ रह गया। आप 9 दिन देवी की पूजा करते रहिए, आपके घर की बेटी तो सुरक्षित नहीं है। धर्मांतरण की साजिश की जड़ें अब मदरसे और मस्जिदों से निकलकर आईटी सेक्टर तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र के नासिक में एक नामी कंपनी में जिस तरह से धर्मांतरण का पूरा खेल पर्दाफाश हुआ है, उसके बाद सवाल उठने लगे हैं और उसे कहा गया है कॉरपोरेट जिहाद। यानी अब हमारे आपके बच्चे आईटी सेक्टर में भी सुरक्षित नहीं हैं, वो एक बड़ी साजिश का कभी भी शिकार हो सकते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो माना जाता था कि इस तरह की सोच वाले जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं वो मस्जिद और मदरसों में ही मिलते हैं, लेकिन अभी जो हाल की घटना है वो अपने आप में एक खौफनाक सी लगती है कि अब आईटी सेक्टर में भी बेटियां छोड़ो बेटे भी सुरक्षित नहीं हैं। ये बिल्कुल आपने सच बताया है। ये घटना काफ़ी दुखद है, लज्जाजनक है, शर्मिंदगी पूर्ण करती है और महाराष्ट्र सरकार को इस पर गंभीरता से कार्य करना चाहिए, महाराष्ट्र पुलिस को गंभीरता से कार्य करना चाहिए। पहले आपने सुना लैंड जिहाद, लब जिहाद से शुरू हुआ था मामला, लब जिहाद सुना गया, फिर लैंड जिहाद शुरू हुआ, फिर थूक जिहाद शुरू हुआ, फिर डॉक्टर जिहाद शुरू हुआ। आप सोचिए ना, जो 10th के टॉपर, 12th के टॉपर, CPMT के टॉपर, MBBS के टॉपर, जिन हाथों से RX लिखा जाता था, जिन हाथों में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, इंट्रावेनस इंजेक्शन होते थे, उन हाथों में 30 कार्बाइन, AK-47, बम, गोला, बारूद, दोबारा से लाल किला को उड़ाने के लिए उसका नक्शा, 3400 किलो RDX मिलती है गुड़गामा में, वहाँ से हरियाणा से उधर से चलती है जम्मू से। सोचिए आप, उन हाथों में जब चार्जशीट फाइल हो रही है उन आतंकवादियों की, तो उनके नाम के आगे लिखा है डॉक्टर टेररिस्ट, डॉक्टर टेररिस्ट। सोचिए, जो जीवन देते थे, जिनका काम जिंदगी देना था, वो जीवन लेने लगे। लैंड जिहाद आपने देखा, थूक जिहाद देखा, कैसे पार्टियों में दावत में चल रहा है। नाइयों का जिहाद देखा, थूक थूक के यहाँ, वो देखा आपने। तो इस तरह से हमारे सनातन धर्म को इतना कमज़ोर समझ लिया गया है कि इस तरह की घृणित कार्य करने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। आपने TCS जैसी विश्व स्तरीय कंपनी, बड़ी कंपनी में हम लोग सोचते हैं कि बच्चे पढ़ेंगे बढ़ेंगे, हमने बेटियां बढ़ाई, बेटे पढ़ाए, जाएंगे बाहर नौकरी करेंगे, विश्वास होता है, उनमें तो बहुत महानता आ जाती। जब ऊंचाई पे पड़ जाते तो नीचे की छूट जाती बातें, वहाँ और बढ़ती चली गई। वहाँ महाराष्ट्र पुलिस को सिविल मतलब वहाँ पहले उसमें नौकरी करनी पड़ी लेडीज़ को, तब पकड़ पाए उस रैकेट को। नमाज पढ़ने के लिए ऊपर बना रखा है, इस तरह से भावना। अरे हमारा तो देश वो था, अगर हम डॉक्टर APJ कलाम की बात करें तो एक हाथ में गीता है, एक हाथ में कुरान। डॉक्टर APJ कलाम ने कुरान के कवर में तो गीता नहीं रखी और गीता के कवर में तो कुरान नहीं रखी ना, दोनों अलग अलग रखे। हमारा तो वो देश था। लेकिन इस तरह से TCS में हुआ। और अमरावती में भी एक 19 साल का लड़का 180 लड़कियों के वीडियो बना रहा है, रखे बैठा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है, ब्लैकमेलिंग कर रहा है, एक्सटॉर्शन करके उनसे पैसे वसूल रहा है। अब उनमें की बेटियां अगर डर के भय के आत्महत्या कर लें, सुसाइड कर लें, मर जाएं, माँ बाप क्या मुंह दिखाने लायक रहेंगे। अभी TCS की भी यदि बात की जाए तो जो एकमात्र लड़का है जिसको धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया जा रहा था, उसका कहना यह है कि वहाँ खुलेआम हिंदू धर्म, सनातन, इनके देवी देवताओं के बारे में गंदी गंदी बातें की जाती थी और इस्लाम को बड़ा धर्म बताया जाता था। यहाँ तक कि गौ मांस तक के लिए भी प्रेशर डाला गया कि नौकरी में रहना है तो ये सब करना पड़ेगा। तो ये सब क्या हो रहा देश के अंदर? इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पीछे आपने देखा
एक कलाकार मोनालिसा को कैसे बागपत बड़ौद से शुरू होकर भोपाल, मध्य प्रदेश, इंदौर जाके बागपत और केरल में जाके शादी रचाई जाती केवल इसलिए केरला फाइल्स 2 को दिखाने के लिए कि नहीं ये सच्चाई है। इस तरह से लगातार हमारे समाज में, देश में महिलाओं, बेटियों, बहनों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ब्रेन वॉश का मतलब नहीं है उन्हें गुमराह किया जा रहा है, उन्हें बहलाया जा रहा है, उन्हें फुसलाया जा रहा है। क्या खिला दिया जाता है, क्या ऐसे कर दिया जाता है जो आपने TCS जैसी कंपनी के बाद, ये तो महाराष्ट्र पुलिस का धन्यवाद जिन्होंने इतनी मेहनत करके ऐसे रैकेट, और ये वही नहीं है, ये केवल नासिक का मामला नहीं, ये दिल्ली में भी चल रहा है, ये मध्य प्रदेश में भी होगा, ये गुजरात में भी होगा, उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और झारखंड और हरियाणा और हिमाचल और जम्मू में भी मिलेगा आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, जो पीड़ित लड़कियां हैं उनका ये कहना है कि सिर्फ लड़के ही इसमें लगे हुए नहीं हैं कि इस तरह से धर्मांतरण किया जाए, लड़कियां भी फ्रेंड बनके और लड़कियों को प्रेरित करती हैं कि उनका धर्म अच्छा है। जैसे आपने देखा शादी ब्याह में, बड़ी बड़ी मार्केट में लड़कियां जब कतरे बन रही हैं, मेट्रो में आप देखते हैं, मेट्रो में ऐसा बताया जाता है, कहा जाता है मेट्रो में लड़कियां फ़ोन चोरी करती हैं। लड़कियों को लोग सहजता से स्वीकार कर लेते हैं कि ये ईमानदार होगी, चोर नहीं होगी। ज्वेलरी चोरी करने में, फंक्शन में घुस के, सज धज के, वही रूप बहरूपिया बन के, इसे लड़की नहीं कि बहरूपिया बन के, ऐसी बन के ऐसे कार्य कर रही हैं वहाँ। और इस मामले में भी ऐसे ही था, गुमराह करती लड़कियाँ होलेपन में आ जाती हैं, ये तो मेरी सहेली है, माता पिता सोचते वो तो लड़की बैठी है, लड़की के साथ बात हो रही है, लड़की के साथ वीडियो कॉलिंग हो रही है, लड़की के फ़ोन पे SMS हो रहा है, लड़की के साथ घूमने गई है, लड़की के साथ मार्केटिंग गई है, तो लोग विश्वास ले लेते हैं कि सहेली है, दोस्त है। लेकिन वहाँ उल्टा हो रहा है, वो लड़कों से वहाँ उनकी आपस में सेटिंग कराती थी, मिलवाती थी, रिलेशन बनवाती थी, फ़ोन नंबर ट्रांसफ़र होते थे, एक दूसरे की बातें होती थी, एक दूसरे के बारे में बता के गुमराह किया जाता था। तो बच्चे फंस जाते हैं, नई उम्र होती है, ढलक जाते हैं, पानी तो ढलान की तरफ ही जाएगा, और ये लगातार हो रहा है। तो इस पर तो राज्य की सभी सरकारों को और गृह मंत्रालय को भी इस पर सख्त निर्देश देना चाहिए, और जो कंपनियां चलें उनके लिए वे गाइडलाइन बनानी चाहिए कि उनका ऑब्जर्वेशन हो, उनका इस तरह का मामला हो, वहाँ एक टेबल होनी चाहिए इस बात की। अच्छा, इस मामले में भी ये पाया गया कि जो HR है निदा खान, उसके पास जब ये लड़कियां शिकायत लेके जाती थी कि इस तरह से प्रेशर डाला जा रहा है, तो वो भी कहते हैं ना कि उस मामले को आगे नहीं बढ़ने देती थी, और फिर जाके जो ये 6 टीम लीडर थे उनको ये बताती थी कि ऐसे ऐसे शिकायत लेकर आई हैं, तो और ज़्यादा टॉर्चर होता था। वो तो बैठी है इसीलिए, जो एक देहाती कहावत थी, जो ही छिनरा वही डोली के साथ, ये पहले बोली जाती थी। मतलब जो लुच्चा लफंगा होता था वही डोली लेके चल देता, बहू की विदाई हुई और वही डोली लेके चल देता था। जहाँ रास्ता मिलता, जहाँ जंगल मिलता, जहाँ अकेला मिलता रख देता, जहाँ क्या ताकि हाँ भाभी, हाँ बोलो, इधर बैठो, उधर बैठो, ये खा लो, ये पी लो। तो जो ही छिनरा वही डोली के साथ, जिसके हाथों में हेड HR बनाई गई और वही उसमें शामिल हो, तो कहाँ सुरक्षित हो सकते हैं, कैसे सुरक्षित हो सकते हैं, कैसे जीवंतता हो सकती है। फिर बेकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, फिर राजा राम मोहन राय का आंदोलन बेकार चला जाएगा। मोदी जी ने जो कहा था 2014 में, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बेकार हो जाएगा। आप संसद में आज ला रहे हैं 32% आरक्षण, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन, वो वहां महिलाएं दुखी मिलेंगी आपको। क्या पर्पज रहेगा, क्या उद्देश्य रह जाए जब हम अपनी बेटियों को पढ़ाना ही बंद कर देंगे, बेटियों को कॉलेज जाना बंद करा देंगे। फिर से कॉलेज नहीं जाएंगी तो फिर नौकरी नहीं जाएंगी तो घर में तसल्ली रहेगी। तो लव जिहाद तो नहीं होगा, कारपुट जिहाद तो नहीं होगा, ये तो सब कुछ नहीं होगा, ये फिर चलेगा। अच्छा, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं कपिल मिश्रा, वो कह रहे हैं कि ये जो आपसी भाईचारे का जो चूरन है ये चाटना बंद करना पड़ेगा, और अपने घर में डाइनिंग टेबल पर या कहीं भी बच्चों के साथ रोज बात करनी होगी और खुलकर बात करनी होगी कि इन लोगों से ये खतरा हो सकता है। और लव जिहाद पर तो खास तौर से बात होनी चाहिए, पूरे परिवार को बैठाकर। हाँ, अब तो ये समय आ गया है कि हमें जागरूक होना चाहिए। और भाई और चारा जो बोला जाता था, तो उन्होंने तो चारा समझ के खा लिया भाईपन को, तो ये भाईचारा कहाँ रह गया। भाईचारा तो दोनों तरफ से होता, कोई भाई मानता तो वहाँ कोई भाई मान ही नहीं रहा है, उसे चारा मान रहे हैं। तो इसीलिए अब माता पिता की जिम्मेदारी भी बढ़ती है,
पुलिस की जिम्मेदारी भी बढ़ती है और जो औद्योगिक इकाइयां चल रही उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ती है कि इस मामले को सब कुछ अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ बैठ के चर्चा करें, उनके फ़ोन भी चेक करें, उनका सब कुछ बात करें, देखें, जिससे कि हमारा परिवार, हमारा समाज बचा रहे। कोई भी व्यक्ति कमाता है, अपने परिवार के लिए कमाता है, अपने बेटे बेटियों के लिए कमाता है, उसका पर्पस क्या रह जाएगा, क्या हो जाएगा जब उसके साथ इस तरह की ऐसी घटनाएं तेजी से बढ़ती चली जाएंगी। अच्छा, जो ये नासिक का मामला है, इसमें जो सामने आ रहा है वो ये है कि बच्चों की तरफ से कंप्लेंट नहीं की गई थी, जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से कंप्लेंट नहीं की गई थी, बल्कि जो उनकी फैमिली के लोग हैं, पेरेंट्स हैं, उन्होंने बदलाव देखा खाने में, उनके बिहेव में, पहनावे में, उसके बाद उन्होंने कंप्लेंट की है और फिर ये ऑपरेशन पूरा पुलिस की तरफ से किया गया। पूरा तब ऑपरेशन किया। ये माता पिता, मैं गया था पीछे, अमरावती भी गया था, नासिक भी गया था और नागपुर भी गया था। वहाँ इन सब बातों पे बड़ी बोल के भी आया, कह के भी आया और बता के भी आया, और बड़े बड़े सेमिनार हो रहे हैं। आप हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, आप नव वर्ष मना रहे हैं, हिंदी नव वर्ष मना रहे हैं, हिंदू नव वर्ष मना रहे हैं। आप अपने बच्चों को प्रेरणा कैसे देंगे? आप नवरात्रे करते रहिए, आप 9 दिन देवी की पूजा करते रहिए। आपके घर की बेटी तो सुरक्षित नहीं है। आपने 9 दिन पूजा की, 9 देवियों की पूजा की, नवरात्रों में पूजा की, और आपकी घर की अपनी बेटी जिसके कन्या पूजन कर रहे हो, जिसे 9 दिन के बाद आप भोजन खिलाएंगे, वो तो सुरक्षित नहीं है, वो तो संरक्षित नहीं है। उसका जीवन तो बर्बाद हो गया, उसके साथ तो ब्लैकमेलिंग होने लगेगी, उसके साथ तो एक्सटॉर्शन होना लगेगा, उसको तो बर्बाद कर दिया जाएगा, वो तो शादी नहीं कर पाएगी, उसके तो वीडियो रिलीज हो जाएंगे, उसकी तो रील चली जाएंगी। ये हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं नितेश राणे, वो इसे कॉरपोरेट जिहाद कह रहे हैं। कितना सही है ये नाम? नहीं, कॉरपोरेट जिहाद नाम तो रखना ही पड़ेगा, उसमें कोई बात नहीं है, का नाम तो रखना पड़ेगा, तभी उसका सुधार हो पाएगा, तभी उसका बदलाव हो पाएगा। और कॉरपोरेट जगत में भी अभी तक अछूता था ये, लेकिन अब बढ़ता जा रहा है। आप चार्टर्ड अकाउंट पे भी भरोसा नहीं कर सकते, आप वकील पे भी भरोसा नहीं कर सकते, आप डॉक्टर पे भी भरोसा नहीं कर सकते, आप अभिनेता पे भी भरोसा नहीं कर सकते। आपने मोनालिसा वाला प्रकरण देख लिया, किस तरह से गुमराह किया जाता है। तो अब भरोसे के लायक कोई जगह रह नहीं गई। अब भरोसे के लिए माँ बाप रह गए हैं, उनके बच्चे रह गए हैं, पुलिस पे भरोसा रह गया है, कानून व्यवस्था पे भरोसा रह गया है। इसलिए इस पर काम करना चाहिए। यानी कि ये लोग चाहे कितने भी पढ़ाई लिखाई कर लें, किसी भी पोस्ट पर पहुंच जाएं, मकसद वही इस्लामिक कट्टरवाद और ये धर्मांतरण है। धर्मांतरण, लफ्ज़ जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, कॉरपोरेट जिहाद, डॉक्टर जिहाद, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिहाद, ये जिहादों के नाम पड़ गए हैं। इसीलिए कट्टरता अब संभालनी पड़ेगी और अपने परिवार को बचाना पड़ेगा, सुरक्षित करना पड़ेगा। आपने अभी तक क्या किया? माँ बाप ने ब्रांडेड गाड़ी, ब्रांडेड घड़ी, ब्रांडेड पेन, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड चप्पल, ब्रांडेड होटल, ब्रांडेड रेस्टोरेंट में जाओ। अब आपको ब्रांडेड संस्कार देने पड़ेंगे, ब्रांडेड चरित्र देना पड़ेगा, ब्रांडेड अपने परिवार की एकजुटता लानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो डॉक्टर AP सिंह, जिनका कहना है कि ये तमाम तरह के जो इस्लामिक जिहाद आज देश के अंदर चल रहे हैं, अब इन पर कबूतर की तरह आंख बंद करके नहीं रहा जा सकता, बल्कि अब जागरूक और ज़्यादा होना पड़ेगा, जिससे कि हमारे बच्चे इस तरह के जिहाद में फंसने से बचाए जा सकें। कैमरामैन विवेक के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज़ वॉच इंडिया, दिल्ली।